हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। हम लोग आ चुके हैं मॉडल 6 के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो बेसिकली क्या होता है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, क्या होती है इसकी ज़रूरत। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है, और इसका डेमो भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बात करेंगे हम लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट वर्क्स एट द बकेट लेवल, मतलब बकेट के अंदर काम करता है ये उन चीज़ों पे जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स जो मैं अपलोड करता हूँ या आप अपलोड करोगे बकेट के अंदर, उन चीज़ों पे हम इसको लगाते हैं लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। मतलब कि कोई भी चीज़ हम लोग परमानेंटली नहीं रखते। जैसे कि अगर आप कोई सिम यूज़ करते हो, कोई नंबर यूज़ करते हो, तो अगर आप 2-3 महीना उसको नहीं यूज़ करते हो तो वो किसी और को अलॉट हो जाता है। तो उन्होंने टाइम रखा होता है कि अगर 3 मिनट तक, 3 महीने तक इस पर कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो ये नंबर हम किसी और को अलॉट कर देंगे। तो वैसा ही सीन है यहाँ पे भी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का, कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज क्लास में ट्रांसफर करते हैं टाइम के साथ, और जिससे हमें कॉस्ट कटिंग होती है, जहाँ से हम पैसा बचा सकते हैं। ठीक है। और तो इसी तरीके से वो कैसे काम करता है देख लेते हैं। इसमें एक्शंस में आके आपको 4-5 ऑप्शन मिलेंगे। ट्रांजिशन मिलेगा। ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टोरेज क्लास टू अनदर स्टोरेज क्लास, मतलब कि स्टैंडर्ड से वो आगे बढ़ेगी, देन आगे, देन आगे। ठीक है। मतलब कि हम चाहते हैं कि देखो, जहाँ पे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं वो क्या होता है, मतलब जैसे कि स्टैंडर्ड क्लास है, उसको हम लोग कोई ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड क्लास में रखा हुआ है, मतलब उसको हम बार बार एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हमें जो दिन भर में 50 बार हमें कोई काम होता है तो हम उस क्लास में रखें ताकि हमें फटाक फटाक से वो मिल सके, वापस मिल सके। ठीक है। हम उसको तुरंत एक्सेस कर सकें। ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि यार 1 महीने बाद अब उस फाइल का काम कम है, हमें उसका डेटा का काम कम है, तो हम उसको डेटा को जो है वो अगले स्टोरेज जो क्लास है उसमें डाल देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमें थोड़ा पैसा कम पड़ेगा, और उसकी हमें जरूरत मान लो 2-3-4 महीने में एक बार पड़ेगी, तो हम उसमें हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज क्लास होती है, उसमें हम लोग उसको मैनेजमेंट करने के लिए करते हैं लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस होती है, वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। मतलब मैंने आप क्लासेस के टाइप्स यहाँ मैंने मेंशन किए हुए हैं ना। स्टैंडर्ड, रिड्यूस रिडेंडेंसी, स्टैंडर्ड आईए, वन जोन आईए, इंटेलिजेंट टीयरिंग, देन ग्लेशियर, देन डीप आर्काइव। डीप आर्काइव मतलब ऐसा, ऐसी जगह पे डाल देते हैं हम जहां हमें शायद साल में एक बार या 2 साल में एक बार जरूरत पड़ती है, तो वो डेटा हमें कहाँ रहता है, डीप आर्काइव में रहता है, ताकि बहुत कम मतलब खर्चा उसमें आता है डीप आर्काइव स्टोरेज में। ठीक है। थोड़ा उसका थ्रूपुट भी स्लो रहता है, कभी कभी हमें कुछ टाइम भी लग सकता है कि आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा वहां से रिट्रीव करने में। ठीक है। सो कुछ ऐसा काम होता है इसका। तो इसका काम क्या होता है, जो स्टोरेज जो एक्सेस होता है वो पैटर्न दैट कैन हेल्प अस डिसाइड व्हेन द ऑब्जेक्ट शुड बी ट्रांसिशन, मतलब कि कितने दिन बाद हमें उसको अगली स्टेज पे डालना है। ठीक है। पुराने वाले डाल देना है। मैक्सिमम 1,000 स्टोरेज क्लास फिल्टर एनालिसिस पर बकेट। एक बकेट में हम लोग लगभग 1,000 फिल्टर लगा सकते हैं, पैटर्न लगा सकते हैं। ठीक है। या तो हम इंटायर कंटेंट लगा सकते हैं या एक किसी ऑब्जेक्ट के ग्रुप पे लगा सकते हैं। ठीक है। और बेसिकली कुछ और चीजें लिखी हुई हैं, आप इसे पढ़ लेना। हम चलते हैं और मैं डेमो शुरू करते हैं अपना आज का। ठीक है। और इन्वेंट्री के बारे में आपको बता दूं, इन्वेंट्री क्या है बेसिकली। इन्वेंट्री क्या एक तरीके से रिपोर्ट होती है। जैसे आप किसी कंपनी में जाते हो, ठीक है, या किसी मॉल में आप देखोगे एंट्रेंस पे लिखा होता है, तो इन्वेंट्री मतलब कि एक तरीके से रिपोर्ट है ना। तो वो बेसिकली यहाँ रिपोर्ट का काम करता है। तो इन्वेंट्री को आप बहुत डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप यहाँ पढ़ सकते हो। मेरे नोट्स में आपको मिल जाएंगी चीज़ें। मैंने मैक्सिमम चीज़ें में लिखी हुई हैं। तो यहाँ मैंने डेमो दे रखा है, अपलोडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड वर्जनिंग। तो आपको मेरे नोट्स में ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी मिल जाएगा, जो वर्जनिंग हमने किया था लास्ट वीडियो में। ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा करने वाला है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो उसका भी मैंने यहाँ पे बना रखा है, पूरा स्टेप बाय स्टेप की बकेट बनानी है, ऑब्जेक्ट अपलोड करना है, एंड आपको बकेट के अंदर जाना है। लाइक जो भी है स्टेप मैंने प्रॉपरली मेंशन किया, तो आपको नोट्स में बहुत फायदा हो जाएगा कि आपको जो पॉइंट टू द पॉइंट नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको डेमो के स्टेप्स भी मिलेंगे। ठीक है। तो आप जाके बाय कर सकते हो लिंक पे, और लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको लिंक। ठीक है। वहां आप जाके बाय कर लो, और बहुत ही मिनिमम मैंने चार्ज रखा हुआ है। बाकी आपकी भी हेल्प हो जाएगी इसमें, और थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी, है ना। मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, आप थोड़ा सा मेरे लिए सपोर्ट कर सकते हो। एक तरीके से आपकी तरफ से गिफ्ट समझ कर रख लूंगा, और गिफ्ट समझ लो या सपोर्ट समझ लो, या जो मर्जी है। चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जो कि है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो हम आ चुके हैं अपने कंसोल पे, और कंसोल पे आने के बाद सबसे पहले मुझे बनाना होगा एक S3 बकेट। तो मैं S3 पे क्लिक करूंगा, एंड हम S3 के अंदर आ जाएंगे और S3 बकेट क्रिएट करेंगे यहाँ से। ठीक है। सो यहाँ मैं कर दूंगा क्रिएट बकेट पे क्लिक, राइट। और मैं यहाँ कर दूंगा एक डेमो बकेट, और 8520 एक रैंडम नंबर मैंने डाल दिया। ठीक है। US ईस्ट 1 में रखेंगे इसको फिलहाल, और ACL जो है उसको मैं इनेबल कर लूंगा। ठीक है। और बाकी हम इसको ऑब्जेक्ट ओनरशिप को प्रेफर रखेंगे, एंड ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को मैं अनब्लॉक कर दूंगा। और यहाँ मैं कर दूंगा आई एक्नॉलेज पे क्लिक। वर्जनिंग की जरूरत यहाँ में फिलहाल है नहीं, एंड मैं करता हूँ क्रिएट बकेट पे क्लिक।
ठीक है। तो गाइस मैंने बकेट जो है वो मैंने क्रिएट कर लिया एंड इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट भी डाल देता हूँ, जो बहुत ही सिंपल सा कोई ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं अपन। और मैं यहाँ से एक फाइल मैंने जो पिछले वीडियो में यूज़ करी थी 1.txt फाइल, वो पड़ी हुई है यहाँ पे, तो मैं इसी को यूज़ करके सिंपली कर दूंगा यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और अपलोड करने के बाद मैं यहाँ से क्लोज करूंगा जब इसको, तो आप लोग अगर यहाँ पे ऑप्शन आता है तो आप इसको मेक पब्लिक भी कर सकते हो यूजिंग ACL करके, मतलब इनेबल कर सकते हो। वैसे बेसिकली मैंने कर दिया है, बट फिर भी एक बार आप और कर दोगे तो वो डबल क्रॉस चेक हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक आपको देखोगे हो चुका है, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें बकेट के अंदर जाना है। बकेट के अंदर आने के बाद आपको मिलेगा ऑप्शन एक मैनेजमेंट का, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट का, तो आप मैनेजमेंट में आ जाओगे, ठीक। मैनेजमेंट आने के बाद अब आ गया लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल मिल गया, तो यहीं आपको करना है क्रिएट लाइफ साइकिल रूल, ठीक है। आपको लाइफ साइकिल रूल पे क्लिक करने के बाद आपको इसका नाम डाल देना है लाइफ साइकिल हाइफन मैनेजमेंट, और यहाँ कर देंगे अपन डेमो, ठीक है। डेमो कर दिया और यहाँ पे कर दूंगा मैं अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सब पे एक साथ लग जाएगा, ठीक है। और इसमें ये है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस, ठीक है। सो यहाँ से आपको समझनी है चीजें, यहां से आपको समझनी है चीजें। अगर मैं करता हूं मूव करंट वर्जन टू ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लासेस, मतलब अभी जो है करंट वर्जन में उसको मैं चाहता हूं कि लगभग 30 डेज के बाद ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने अब देखो यहाँ पे आ गया करंट वर्जन का एक्शन का, कि जो ऑब्जेक्ट अपलोड हुआ है वो 30 डेज बाद ये कहाँ चला जाएगा, स्टैंडर्ड IA में चला जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, स्टैंडर्ड IA में चला जाएगा। अगर मैं करता हूँ ऐड ट्रांजिशन और मैं यहाँ कर देता हूँ कि स्टैंडर्ड IA के बाद IA में कब जाना चाहिए, IA में कर दूंगा मैं लाइक 45 डेज, ठीक है। अब मैं कर दूंगा ऐड ट्रांजिशन, तो अगले 45 डेज में यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि ओके सो ये 1 IA में आ जाएगा लाइक दिस, मैं कर दूंगा 60 एंड देन यहाँ कर दूंगा मैं 90, लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और हम ट्रांसफर ऐड कर देंगे, जैसे ऐड करेंगे आप देखोगे आई एक्नॉलेज करने के बाद यहाँ पे आपके सामने पूरा पूरा बन जाएगा ये कि ऑब्जेक्ट अपलोड हुआ, 30 डेज बाद ये IA में चला जाएगा, 45 डेज बाद ये इंटेलिजेंट टीयर में चला जाएगा एंड देन 1 जोन में चला जाएगा एंड देन ग्लेशियर चला जाएगा। एंड आप इसमें एक चीज और कर सकते हो, एक चीज आप इसमें और कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप इसको देखो, आपके पास ऑप्शन यहाँ पे एक भी है कि परमानेंटली डिलीट नॉन करेंट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे आपको नॉन करेंट ऑब्जेक्ट्स भी रहते हैं इस तरफ, ठीक है। सो ये डायरेक्टली हो जाएंगे परमानेंट डिलीट, और आप इसमें कर सकते हो एक्सपायर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इन सबको आप ऐड कर सकते हो एड्स पर योर नीड, जैसे आपकी नीड होगी आप उसमें ऐड कर दोगे एंड वैसे ही यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा एंड आप कर दो क्रिएट रूल और वो रूल हमारा क्रिएट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अगर आपको दिखाऊं तो आपको ये चीज़ें भरनी है इसमें, वैसे तो फिलहाल मैं इनको हटा देता हूँ क्योंकि ये मुझे नहीं ऐड करना था इस पर, बट मैंने ऐड कर दिया है, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे इन सब चीज़ों को बेसिकली लाइक दिस, और इसको भी मुझे रिमूव करना है तो मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से एंड सिंपल एक मान लो एक रूल बन गया सिंपल 30 डेज पे यहाँ ट्रांसफर एंड मैं कर दूँगा क्रिएट रूल पे क्लिक और ये मेरा रूल एक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये रूल मेरा क्रिएट हो गया। अब जो भी मैं इस बकेट के अंदर चीज डालूंगा वो 1 महीने बाद इस जोन में ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन होकर के ये चले जाएंगे कहाँ पे, स्टैंडर्ड IA के अंदर। तो ये था हमारा आज का डेमो, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली मैं रूल को करता हूँ डिलीट डेमो होने के बाद, ठीक है। और डेमो करने के बाद मुझे करना होगा इसको डिलीट, अपने बकेट को भी डिलीट करना होगा। और बकेट डिलीट करने के लिए मुझे पहले इसके अंदर का आइटम जो है उसको मुझे करना पड़ता है डिलीट, तो उसके लिए परमानेंटली इसे करना होगा मुझे टाइप DELET डिलीट, और यहाँ मैं कर दूंगा डिलीट ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया है बकेट का। अब बकेट डिलीट करने से पहले मुझे एक बार इसको एम्प्टी जो कमांड है वो रन करनी पड़ती है फिलहाल। ओके सो बेसिकली कह रहा है कि भाई कोई बकेट वैसे है नहीं सामान इसके अंदर, ठीक है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं मानता तो हम इस बार एम्प्टी कर देते इसको। बाकी मैं ऐसे कर दूंगा सिंपली डिलीट और इसमें ऐसे कॉपी करूंगा, यहाँ पेस्ट करूंगा। ओके सो डिलीटिंग बकेट कैन नॉट बी अनडन, नेम ऑफ द बकेट, ओके सो इसमें हटा देता हूँ फिलहाल एंड यहाँ कर दो डिलीट बकेट। जैसे मैं करूंगा एंड सीरीज बकेट हो चुकी है मेरी डिलीट। तो ये था मेरा आज का वीडियो एंड आई गेस आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैंने सारे स्टेप्स जो है वो मैंने नोट्स में बना रखे हैं, तो आप जाकर के इजीली उनको भी देख सकते हो, वहीं से आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है गाइस। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।